ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। एक अलग माहौल है। मैं अभी भी घर पे ही हूं, मेरा ऑफिस में नहीं बैठा हूं घर के, लेकिन नीचे हूं। तो वेलकम मेरे वेनेसडे मैसेज में। मुझे याद है शुरुआत के दिनों में मैं अपना वेनेसडे मैसेज करता था अपने डाइनिंग में, अपने फ्रिज के सामने, है ना, और घर पे ही। और बहुत सारे लोग आते थे घर उस समय, और वो सब जाते थे उस कुर्सी पे बैठते थे जहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता था अपने वेनेसडे मैसेज हर ट्यूसडे की रात को। तो लेट तो नहीं हुआ है, आज जल्दी है थोड़ा। अभी सिर्फ 1:15 बज रहा है सुबह का, वेनेसडे का। और ज़बरदस्त कुछ दिन रहे हैं। मैं ऑपरेट कर रहा हूँ 2-3 घंटे की नींद पे ऑपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैंडल करनी है मुझे, और बच्चों का भी ध्यान रखना है। जो मुझे सिखाया है जिसने एक नई परिभाषा कि आईएसबी क्या होता है। तो अगर आपको समझना है कि आईएसबी क्या होता है, तो 2 बच्चों का ध्यान रखिए जो कन्विंस नहीं है कि आप चीफ हो, ठीक है, और वो कन्विंस है कि आप पापा हो, और आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो, और आप सब कुछ करोगे उनके लिए, ठीक है। तो आज जब मैं कुछ चीज़ें हैंडल कर रहा था, मैंने महसूस किया एक चीज़, और मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करना ये चीज़। चाहे आप ब्रांड न्यू हो बिजनेस में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुनना, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी लोग जो इस जर्नी में बिजनेस की हैं, हमारे साथ अपना मैक्स आउट ड्रीम बिल्ड कर रहे हैं, या ड्रीम बिल्ड कर रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचने का लाइफ में जहां पे आपको चिंता ना करनी पड़े पैसों की। और ठीक है, जो भी ड्रीम हो आपका, जो भी ड्रीम हो जो आप पहुंचना चाहते हो जहां पे। और मैंने महसूस किया कि हमारी जर्नी जो है सक्सेस की, हमारी जो जर्नी है नेटवर्क मार्केटिंग मैक्स आउट की, हमें बहुत सारे हम दुश्मन होते हैं, सो कॉल्ड एनिमीज या चैलेंजेस, इंटरनली एक्सटर्नली बहुत कुछ। और मैं विश्वास करता हूं कि एक सबसे बड़ा कारण क्यों लोग स्ट्रगल करते हैं सक्सेसफुल होने में, सक्सीड होने में, स्ट्रगल करते हैं अपना गोल अचीव करने में, उनको मुश्किल आती है अपनी वीकली टीएटी अचीव करने में, इसलिए नहीं क्योंकि वो आलसी हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे मेहनती लोग हैं जो अपनी टीएटी नहीं अचीव कर पाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास मोरॉनिक अपलाइंस हैं या डाउनलाइंस हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई भी वी फैमिली में अल्टीमेटली बिल्ड कर सकता है अपना बिजनेस, बस वी को सुन के। महान जापा दातो श्री विजय मेरे वेनेसडे मैसेज या बेसिक ट्रेनिंग जो अवेलेबल है। और मैंने एनालाइज किया एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि लोग जो हैं वो तैयार ही नहीं है बदलाव के लिए, चेंज के लिए। बस यही है, लोग तैयार नहीं हैं बदलने के लिए। और मुझे याद है दातुश्री के शब्द, और मैं चाहता हूं कि आप लोग समझिए इसकी क्या महत्व है, इसका, इन शब्दों का कितने ताकतवर हैं ये शब्द। और जब पहली बार मैंने सुना था ये इन शब्दों को, तो मैं जवान, फुल कप था, घमंडी था, मोरौन था। और आज जब मैं सोचता हूं जो शब्द दातुश्री विजय ने मुझे बोले थे 24 करीब साल पहले, तो मेजर क्लिक 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 हुआ था। उन्होंने बेसिकली मुझे यह बोला था कि पद्मन, जो पद्मन तुम हो अभी, वो कभी मैक्स आउट नहीं करेगा। और उस पल मैं सोच रहा था कैसा अपलाइन है ये। अपलाइन तो मोटिवेट करना चाहिए ना, इंस्पायर करना चाहिए, अपलाइन को रेज द बार हायर करना चाहिए। लेकिन यहां पे मेरे पास एक ऐसा अपलाइन है जो मुझे ये बोल रहा है, मेरे चेहरे पे बोल रहा है, जब मैं 23-24 साल का था, कि पद्मन जो तुम हो वो कभी मैक्स आउट ही नहीं करेगा। और मुझे ये समझ में आया कि कितने ताकतवर था वो मैसेज। वो क्या कहना चाह रहे थे मुझे कि पद्मन जो मैं था उस समय, जो 24 साल का पद्मन था, वो पद्मन नहीं है जो मैक्स आउट करेगा अपनी पूरी जिंदगी भर। कि अगर मुझे मैक्स आउट करना है, अपना ट्रमेंडस सक्सेस अचीव करना है अपनी पूरी जिंदगी में इस बिजनेस से, या कुछ भी करूं मैं लाइफ में, तो मुझे बदलना पड़ेगा। मुझे बदलना पड़ेगा फंडामेंटल तरीकों से। मैं बात नहीं कर रहा हूं बाल बदलने की, हेयर स्टाइल, या अपने कपड़े बदलने की, मैं कैचिंग अप स्टाइल लाने की या फैशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं फंडामेंटल चेंज की। इसका मतलब क्या है
पैदा होना दोबारा से। समझ रहे हो? मतलब कि आप मार दो और खत्म कर दो जो आप थे, ताकि आप बन सको जो आप बनना है आपको। और ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस बहुत सारे लोग, उनके अंदर इतनी ह्यूमिलिटी नहीं होती, पैशन नहीं होता, कमिटमेंट नहीं होता, वो स्टूडेंटशिप नहीं होती, वॉरियरशिप नहीं होती कि वो अचीव कर सके वो चीज। समझो मेरी बात को? और मैंने महसूस किया कल और आज कुछ घंटों पहले जब मैं बात कर अपने बच्चों का ख्याल रख रहा था, मैंने महसूस किया कि एक बेहतर पिता बनने के लिए, एक अच्छा पिता बनने के लिए, सब कुछ सिर्फ एक अच्छा पिता बनने के लिए मुझे पद्मन को मारना पड़ेगा। मुझे उस पद्मन को 5 साल पहले वाले पद्मन को मारना पड़ेगा। मुझे 14 साल वाले पद्मन को मारना पड़ेगा। मुझे मारना पड़ेगा उस पद्मन को, ताकि मैं बन सकूं एक बेहतर पिता अपने बच्चों के लिए। मुझे पुराने पद्मन को मारना पड़ेगा और अलाउ करना पड़ेगा एक नए पद्मन को जन्म लेने के लिए। तो ये मेरा जवाब है आप लोग के लिए, सारे लोगों के लिए। और मुझे गलत मत समझिएगा मेरे स्टेटमेंट को, और अगर गलत समझ भी रहे हो कोई बात नहीं, आपकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है। ठीक है? जो भी आप हो आज, अगर आप मैक्स आउट नहीं कर रहे हो, अगर आप अचीव नहीं कर रहे हो वो गोल्स जो आपको अचीव करने हैं, अगर आप काबिलियत नहीं रखते हो कि आप रूल 3 कर पा रहे हो कंसिस्टेंटली, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो इन अपने डाउनलाइंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपना ड्रीम ढूंढने में, उस ड्रीम को जिंदा रखने में, तो ये आप हो। इसका मतलब यह है कि आप जो आज हो, जो इंसान आप आज हो, वो काबिलियत नहीं रखता मैक्स आउट करने की। जिस तरीके से आप अभी हो, जिस तरीके से आप अभी सोच रहे हो, जिस तरीके से आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, जिस तरीके से आप हर पल जीते हो, आप मैक्स आउट मटेरियल नहीं हो। क्या आप मेरे साथ हो? और अगर आपको मैक्स आउट करना है तो आपको मर्डर करना पड़ेगा, वो सबसे बड़ा क्राइम, जुर्म करना पड़ेगा। रैंडम लोगों को नहीं मारना है जो प्रेजेंटेशन में आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। अपने पुराने को किल कर दो, मार दो, और नया अलाउ करो। कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, मैंने इस इंसान को एक प्रोसेस के थ्रू लेकर गुजरा था मैं। स्टार्टिंग उस इंसान की जिंदगी दोबारा शुरुआत करने के लिए एक नए इंसान की तरह। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो उस इंसान के लिए सबसे इमोशनल, लाइफ चेंजिंग पल था उनकी जिंदगी का, और उन्होंने उस दिन डिसाइड किया था कि वो नया बर्थडे मनाएंगे अपना। समझ रहे हो मेरी बात को? और इस तरीके से मुझे लगता है अपनी जिंदगी हमें जीनी चाहिए। हमें उस पुराने को, आदमी को मारना है अपने आप को, ताकि मैं अपना नया वर्जन पैदा हो सके। और अगर आप लगातार ये करोगे, एक दिन इंशाल्लाह मैक्स आउट वर्जन आपका पैदा हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मैक्स आउट, वो जो डिजर्व करता है मैक्स आउट होना, जो बना ही मैक्स आउट करने के लिए, जिसकी डेस्टिनी में मैक्स आउट लिखा है, वो इंसान पैदा हो जाएगा। और यही लोग नहीं करते हैं, वो अटैच रहते हैं जो थे वो उस इंसान से, इसीलिए कभी भी वो नहीं बन पाते जो उनको होना चाहिए था इस पल पे। और अगर वो अटैच्ड है उस इंसान से जो अभी है, तो वो कभी नहीं बन पाएंगे जो उनको बनना है अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, अगले 10 साल डाउन द लाइन। समझ मेरी बात को? तो बदलिए, यही सबसे जरूरी एलिमेंट है। और चेंज डिफिकल्ट नहीं है। सबसे डिफिकल्ट चीज चेंज के बारे में क्या है कि आप क्या बना रहे हो वो नहीं, लेकिन उसको जो आप हो उसको छोड़ना। उसके लिए बहुत वॉरियरशिप चाहिए, बहुत महान वॉरियरशिप चाहिए, ताकि आप लेट गो कर सको जो आप अभी हो। समझो मेरी बात को? जो आपको बनना है वो क्रिएट करना, वो आपके दिमाग में है, आपको क्या बनना है, आपका ड्रीम क्या है, आपका पैशन क्या है। लेकिन लेट गो करना, जो आप अभी हो उसको जाने देना, उसको छोड़ देना, वो सबसे मुश्किल काम है। तो मैं आपको बस कुछ मिनट्स में इस प्रोसेस के थ्रू लेके जाना चाहता हूं। ठीक है? तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है आज रात को सोने से पहले, या जो भी वेडनेसडे है, इस हफ्ते को सबसे महान हफ्ता बनाइए अपना। तो सबसे पहली चीज जो आप करोगे कि लिस्ट डाउन करिए, लिखिए, अपना कॉमन सेंस यूज करिए। आपको कोई जीनियस नहीं बनना है ये करने के लिए, साइकाट्रिस्ट बनना नहीं है ये करने के लिए। लिस्ट करिए, लिस्ट में लिखिए सारी फंडामेंटल वीकनेस, कमजोरियां जो आपके आज हैं। ईमानदारी से, सच्चाई के साथ, शीशे में देखकर ये काम करिए। समझ रहे मेरी बात को?
मुश्किल होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। लिखिए हर फंडामेंटल वीकनेस, कमजोरी जो आपके अंदर है आज की डेट में, जो आप आज हो, क्योंकि हर वर्जन जो हमारा है, चाहे वो मैक्स आउट वर्जन जो पद्मन सेनाती राजा जो है, जैसे कि आप देख रहे हो, तो हर वर्जन हमारा खुद का जो है उसमें फंडामेंटल कमजोरियां होंगी, वीकनेस होंगी, और हर बार हमें वो ढूंढनी है उन कमजोरियों को, उन वीकनेसेस को, ताकि हम बदलाव ला सकें। तो आइडेंटिफाई करिए, ढूंढिए वो सारी वीकनेसेस को, अपनी सारी कमजोरियों को जो आप हो आज। क्या आपका कप फुल है? क्या आप बहुत आलसी हो? क्या आप रूल 3 नहीं कर पा रहे हो? हमारा क्लब करना है 6 सितंबर को जो होने वाला है। क्या आपने प्रेजेंटेशन करना बंद कर दिया है क्योंकि फालतू का बिलीफ सिस्टम है आपका, जो किसी ने सिखाया है, वो लोग जो आपकी जिंदगी में अभी है ही नहीं? क्या आप डर से आगे बढ़ रहे हो या ड्रीम से आगे बढ़ रहे हो? क्या आप वो काबिलियत नहीं रखते हो कि आप दूसरे लोगों को ऊपर उठा सको? क्या आप दूसरों को माफ कर सकते हो? क्या आप दूसरों को शुक्रगुजार हो सकते हो? तो ये सारी कमजोरियों को देखिए कि आप आज हो, जो आपके अंदर हैं आज, ठीक है, जो आप आज हो, ढूंढिए उन कमजोरियों को, लिखिए उनको, और वो आपको आज मारना है। इस वेडनेसडे को मार दीजिए उन कमजोरियों को। अब कैसे मारोगे आप उन कमजोरियों को? सबसे पहला स्टेप है ढूंढना उन कमजोरियों को। अगर आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हो कि आपकी वीकनेसेस क्या है, तो आप कभी मैक्स आउट नहीं कर पाओगे, कभी लीडर नहीं बन पाओगे, कभी बिल्ड नहीं कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशन महान लीडरशिप दाता और जापा की। समझो मेरी बात को? आप कभी वो इंसान ही नहीं बन पाओगे कि जिसको लोग फॉलो करें, सुने, और आप कभी लाइफ्स नहीं बदल पाओगे दुनिया में, कभी कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप ये ढूंढ नहीं पा रहे हो अपनी खुद की कमजोरियों को। तब तो पहली चीज आपको ढूंढनी है उन कमजोरियों को, वीकनेसेस को, और दूसरी सेकंड स्टेज जो है वो है आपको मारना है। कैसे मारना है उन कमजोरियों को? कि आप ढूंढिए कि क्या आपको बनना है, उस कमजोरी का उल्टा क्या है। अगर आप घमंडी हो तो आपको नहीं होना घमंडी, अगर आप फुल कप हो तो आपको एम्प्टी कप होना है। अगर आप नहीं सुन रहे हो तो आप सुनना शुरू करोगे। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपको कंसिस्टेंट होना शुरू करना पड़ेगा। अगर आपकी वीकनेस है रूल 3 नहीं कर पा रहे हो तो आपको रूल 3 करना पड़ेगा अगस्त में। अगर आपकी कमजोरी है कि आप खराब अपलाइन हो तो अच्छा अपलाइन हो। कॉमन सेंस के साथ लिखिए, अपने आइडेंटिफाई करिए जो भी आप हो, वी पार्टनर, एवीपी, वीसी, वीएल, कोर, अलायंस, मुझे नहीं फर्क पड़ता, जो भी टाइटल है आपका, हम सब के अंदर कमजोरियां हैं। समझ रहे मेरी बात को? और दातोश्री विजय ने मुझे बोला था मेरी कमजोरियों के बारे में 2 दिन पहले ही, और मैं उनका स्टूडेंट रहा हूं 26 साल से, और मैं अभी भी मेरे अंदर कमजोरियां हैं जो मुझे मारनी हैं। तो नया पद्मन, ताकि अच्छी जिंदगी जी सके कल, कि नया पद्मन वीकॉन पे बात कर सके सितंबर में आपसे, मेरा गोल है कि मैं एक नया पद्मन बनूं हर दिन। क्या आप मेरे साथ हो? ये मेरा गोल है। तो आइडेंटिफाई करिए उन वीकनेसेस को, और एक प्लान ऑफ एक्शन बनाइए कि उन वीकनेसेस को आप मार सको, ताकि एक ब्रांड न्यू वर्जन आपका बन सके, पैदा हो सके। क्या आप मेरे साथ हो? सिंपल इतना ही है बस। अगर आप बात करोगे बहुत ज्यादा और सुनते नहीं हो, तो एक प्रोसेस क्रिएट करिए, अपनी स्क्रीन सेवर चेंज करिए, शीशे पे लिख दीजिए, जो भी करना है करिए, अपनी कार के शीशे पे लिख दीजिए। लॉजिकल है? हाँ, लिख लीजिए अपने कार के शीशे पे कि टॉक लेस लिसन मोर, बात कम करो सुनो ज्यादा। टी शर्ट बना लीजिए, अगर मैं ज्यादा बात करूंगा तो मुझे बंद चुप करा दो। ऐसे टी शर्ट पहन के पूरे शहर में घूमिए और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बोलिए 20 मिनट जब बात करिए, क्या तुमने ज्यादा बात करी है? ऐसे आइडेंटिफाई करिए अपनी कमजोरियों को और उसको ओवरकम करिए। अगर आप नहीं करो रूल 3, तो शट अप, रूल 3 करो, और मेक श्योर करो आप सितंबर 6 रूल 3 क्लब के लिए क्वालिफाई करो, और किल कर दीजिए उन वीकनेसेस को। और जब आप मार दोगे उन वीकनेसेस को, तो आप अपने पुराने को मार दोगे और नया आप पैदा हो जाओगे। और जिस दिन आप साइन अप हुए थे क्यूनेट में, और जिस दिन तक आप एक कंसिस्टेंट मैक्स आउट किंग या क्वीन नहीं बन जाते, मुझे ऐसा लगता है आपको एक सीरियल किलर बनना पड़ेगा। समझ रहे हो? एक नॉर्मल किलर नहीं, सीरियल किलर बनना पड़ेगा आपको पुराने अपने को मारना पड़ेगा। 10 बार नहीं, शायद 100 बार। समझ रहे मेरी बात को? ताकि वो मैक्स आउट वर्जन आपका पैदा हो सके। और जब वो मैक्स आउट वर्जन आपका पैदा हो जाएगा, तभी आप मैक्स आउट होगे कंसिस्टेंटली। और जब आप मैक्स आउट होगे कंसिस्टेंटली, तो आपको उस वर्जन को मारना है अपने को, ताकि आप दोबारा पैदा हो सको
एक ट्रिपल ट्रैकिंग सेंटर मैक्स आउट बनने के लिए, 3 ट्रैकिंग सेंटर मैक्स आउट वर्जन बनने के लिए, वो महान लीडर वर्जन बनने के लिए अपने आप का, या बेहतर लीडरशिप वर्जन बनने का अपने आप का, मोर इन सर्विस, ज़्यादा एम्प्टी कप। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फंडामेंटल रीज़न कि लोग क्यों अचीव नहीं कर पाते हैं अपने गोल्स को, क्योंकि जो वर्जन उनका है अभी, वो कभी अचीव नहीं कर पाएगा उस गोल को। जब आप बदलोगे, जब आप इवॉल्व हो जाओगे, जब आप ओवरकम करोगे अपनी कमजोरियों को, लगातार उसको आइडेंटिफाई करके एक प्लान ऑफ एक्शन बना के और चेंज करना अपने आप खुद को, तब आप गोल्स अचीव कर पाओगे जो आप अचीव करना चाहते हो। तो अगर आप मुझसे पूछो अभी कि चीफ कैसे आप बन गए जो आप हो आज की डेट में, तो मेरा जवाब आपके लिए है, मैं एक सीरियल किलर था। मैंने बहुत वर्जन्स को मारा है पुराने पद्मन के, ताकि ये पद्मन बन सकूं मैं। और अगले 10, 15, 20 साल मुझे बहुत सारे और वर्जन इस पद्मन के मारने हैं, ताकि मैं और वो पद्मन बन सकूं जो मुझे वाकई पद्मन बनना है। क्या आप मेरे साथ हो? तो वापस जाते हैं दातुश्री के शब्दों पे, जो पद्मन आज हो तुम, वो कभी मैक्स आउट नहीं करेगा। वो नया पद्मन बनो, और एक नया पद्मन बनो, और फिर एक नया पद्मन, और एक दिन तुम बन जाओगे वो पद्मन जो मैक्स आउट होगा बहुत सालों तक, बहुत पीढ़ियों तक आने की। वो शब्द आज की डेट में बहुत सेंस करते हैं। अगर आप नहीं बदलोगे लगातार, अगर आप नहीं आइडेंटिफाई करोगे अपनी कमजोरियों को लगातार, तो फिर आप बहुत दूर हो अपने गोल से। तो भाई लोग, इस वेडनेसडे मैसेज पे चेंज, बदलते रहिए, इवॉल्व होते रहिए, अपने अंदर झांक के देखिए, आइडेंटिफाई करिए अपनी कमजोरियों को हर दिन, अगर वो काबिलियत है आपके अंदर, और बदलते रहिए। और एक दिन आप मुझसे पूछोगे कब मैक्स आउट होऊंगा मैं? जब मैक्स आउट वर्जन आपका, जब आपका मैक्स आउट वर्जन पैदा होगा, तब आप मैक्स आउट होगे। लव यू गाइस।